नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने परिवार एनजी स्कॉलर्स में, यानी कि निर्वाण गुरुकुल स्कॉलर्स में। मैं हूं आपका अपना भाई अंकित निर्वाण, और आज हम बात करने वाले हैं कि आपके नीट के एग्जाम में आपको क्या क्या ड्रेस कोड रखना है, क्या नहीं पहनना और क्या पहनना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ताकि आपको वहां परेशानी ना हो। मैंने अभी एक शॉर्ट्स में बताया था आपको कि वहां पे ना आपको बेल्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि आप वो पैंट या ट्राउजर नहीं पहन करके जाएंगे जो लूज हो। कहने का सीधा मतलब आपको अपनी इज्जत अपने आप बचानी है। सीधी सीधी बात इतनी है। और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि अपने को क्या क्या चीजों पर फोकस करना है, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन कर जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्त मेल कैंडिडेट्स की, यानी कि एनटीए ने जारी करा है कि मेल कैंडिडेट will be allowed to enter the examination hall only if they are wearing half sleeve shirts and t-shirts। यानी कि आपको अपनी बाजू सिर्फ यहां तक की पहन करके जानी है, कंप्लीट बाजू वाली कोई भी शर्ट या टी शर्ट नहीं पहन के जानी है, अदरवाइज कैंची से काट दी जाएगी। पिछली अभी एक एग्जाम हुआ था कोई, उसमें जो कैंडिडेट्स थे उनकी शर्ट के ये बाजू काट दी गई थी हाफ तक, यानी कि आपको हाफ रख के जानी है। तो कहने का सीधा मतलब आप ज्यादा बेहतर आप टी शर्ट पहन करके जाओ, ज्यादा सही है। ठीक है। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू वियर ओनली सिंपल पैंट्स और ट्राउजर विद मिनिमल पॉकेट्स, यानी कि आपको कोशिश करनी है कि वो ट्राउजर या पैंट्स आपको पहन करके जानी है जिसमें कम से कम पॉकेट्स हो, कम से कम जेब हो। तो उसके लिए भी आपको एक सही सही बात कहूं तो एक लोवर आप पहन करके जाइए जो कि बिल्कुल सिल्की टाइप का सा होता है, बिल्कुल बेफिक्र होकर के, यानी कि लोवर टी शर्ट पहन करके जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कारण लोवर में बस दो ही पॉकेट्स होती हैं, दोनों जो ये होती है इजीली चेक हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अगर आप पैंट पहन करके जाते हो तो पैंट में कम से भी कम, आज के जो टाइम में पैंट्स आती हैं वो 3 से 4 पॉकेट्स की होती हैं, दो सामने होती हैं, दो पीछे होती हैं, और एक अंटी की भी बोलते हैं वो भी होती है। तो ज्यादा बेहतर पैंट को थोड़ा सा इग्नोर करना, लोअर टी शर्ट पहन करके जाना, एग्जाम में सहूलियत भी रहेगी, बैठने में भी आसानी रहेगी, और हाँ, घर जैसा माहौल फील होगा एग्जाम हॉल में बैठ करके। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू वियर बल्की क्लोथ्स विद जिप पॉकेट्स, लार्ज बटन्स, सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरीड डिजाइन्स। कहने का सीधा मतलब है कि बहुत सादा सिंपल पहन करके जाना भाई आपको। यहां पर देखो, ज्यादा से ज्यादा कपड़े नहीं पहनने आपको, अंदर एक सिर्फ एक बनियान डाल लो और अंडरवियर डाल लो, और उसके बाद लोवर टी शर्ट, बात खत्म। ज्यादा कोशिश करना कि कम से कम कपड़े पहने हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंदर के कपड़े ना पहनना भाई, पहन के जाना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और हाँ, जिप पॉकेट्स की कोशिश करना कि जिप पॉकेट का यूज कम से कम हो, यानी कि लोवर में जिप पॉकेट होती नहीं है, लेकिन कुछ लोवर्स ऐसे होते हैं जिनकी पॉकेट में जिप चैन होती है। तो कोशिश करना यार, अवॉइड करना उसको, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके में जाना है, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जैसे घर में ही आप पेपर देने जा रहे हो। ठीक है। अब बात करें फीमेल्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, यानी कि उनके जो कपड़े हो वो हल्के कलर के हों, लाइट कलर के हों। ठीक है। यानी कि कलर्ड भी मैटर करता है भाई। प्रिफरेबल हाफ स्लीव टी शर्ट और टॉप्स, उनके लिए भी मैं वही कहूंगा जो भैया जिस तरीके से मेल कैंडिडेट्स जा रहे हैं लोअर टी शर्ट में, तो गर्ल्स भी वही लोअर टी शर्ट में जाए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। द बटन्स ऑन द टॉप शुड बी मीडियम साइज, जो आपकी टॉप पे, अगर आप कोई ऐसा कपड़ा पहन के जाते हो जिसमें कोई टॉप वगैरह है, तो उसमें भी आपके जो बटन है वो मीडियम साइज के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इतने बड़े बड़े अगर बटन होंगे तो आपके वो बटन काट दिए जाएंगे और फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है। तो ज्यादा बेहतर है आप लोअर टी शर्ट पहन करके जाइए जिसमें कि बटन का कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा, है ना, उसमें आपको ज्यादा सही रहेगा। आगे की बात करते हैं कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू वियर एनी मेटेलिक ऑर्नामेंट्स सच एज ब्रोचेस, बैजेस, ओनली सिंपल क्लॉथ्स इज परमिटेड। आपको कोई भी गहना नहीं पहन करके जाना है, कोई भी आभूषण नहीं पहन करके जाना है। अगर आपने कोई रिंग या कोई हाथों में कुछ भी है, एक्सवाइजेड कुछ भी पहन रखा है, नोज पिन या कोई भी आपने ऑर्नामेंट्स पहन रखा है भाई, उतार के जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज वहां पे वो उतरवा देंगे, कहीं भी फिकवा देंगे, और अगर आपकी बॉडी से आपका ऑर्नामेंट अलग हुआ तो फिर समझ लेना कि उसका मतलब है कि आपको वो दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है। एग्जाम हॉल में जा रहे हो, दिखाना किसको उस टाइम पे, आपने बस अपने पे फोकस रखो यार कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, दैट्स सेव। ठीक है जी। अब आगे की बात करते हैं। ऑर्नामेंट्स लाइक इयररिंग्स, नोज रिंग्स, पेंडेंट्स एंड नेकलेस आर नॉट एडवाइजेबल टू बी वोर्न ऑन द नीट 2026 एग्जाम डे। आपको कोई भी आभूषण नहीं पहनना, चाहे वो नाक का हो, चाहे मंगलसूत्र हो, कुछ भी हो, नहीं पहनना है। ठीक है जी। हेयर एक्सेसरीज सच एज क्लिप्स, पिंस और बैंड्स आर बैंड एट एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि बालों को भी ज्यादा बेहतर है भाई, आप एक रबड़ का छल्ला सा वैसे आता है ना,
उसे ज्यादा बेहतर आप बालों में वो लगा करके चले जाओ। कोई भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए, कोई क्लिप वगैरह नहीं होनी चाहिए, पिन वगैरह नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रबड़ का एक छल्ला टाइप का आता है, उसे आप लगा लेना और आराम से चले जाना। हाई हील्स, फैंसी फुटवियर और बूट्स आर नॉट अलाउड। यानी कि आपको बिल्कुल सादा सिंपल होकर के भाई जैसे घर में रहते हो ना तुम, ठीक वैसे ही जाना है एग्जाम देने के लिए। यानी कि पूरी की पूरी एनटी की पूरी कोशिश ये है कि भैया बालक जो है घर जैसा फील करे, माँ जैसा प्यार फील करे, है ना एग्जाम देते टाइम। तो कोशिश यही कर रही है उन्होंने, और आप भी उसको थोड़ा सा मेंटेन करके चले, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। अब बात करें कि कस्टमरी ड्रेस कोड, यानी कि जो आपका रिलीजियस से रिलेटेड जो होते हैं, जैसे कि सिख लोग होते हैं वो टर्बन पहनते हैं और अपना कृपाण वगैरह रखते हैं, तो उनके बारे में भी उन्होंने कुछ कहा कि द कैंडिडेट्स वेयरिंग आर्टिकल्स और सब्जेक्ट्स ऑफ फेथ लाइक कस्टमरी कल्चरल और रिलीजियस टर्बन हिजाब और बुर्का, है ना, आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट एट नीट 2026 एग्जाम सेंटर एट लीस्ट 2 आवर्स बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम। यानी कि अगर आपने ऐसा कुछ पहना हुआ है तो आप 2 घंटे पहले पहुंचेंगे रिपोर्टिंग टाइम से, ये आपको हिदायत दी जा रही है ताकि आपको पूरी तरीके से चेक किया जा सके। ठीक है, दिस प्रोसेस इज डन इन ऑर्डर टू हैव इनफ टाइम फॉर प्रॉपर फ्रिस्किंग विदाउट एनी इनकन्वीनियंस टू द कैंडिडेट्स व्हाइल मेंटेनिंग द सेंसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। If upon screening it is discovered that the candidates are actually carrying a suspected device with such as item of faith, she may be asked not to take it. अगर आपने ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी एक ऐसी चीज ले रखी है जो आपके फेथ से जुड़ी हुई है, लेकिन वो एग्जाम के सिक्योरिटी पर्पज से लॉस है, तो आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ज्यादा बेहतर भाई, एक दिन की बात है, एग्जाम की बात है, जिंदगी का सवाल है, फेथ को थोड़ा सा साइड करके जाना, है ना, कोशिश करना, क्योंकि आप जब डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर बनने में सिर्फ एक ही चीज काम आती है कि आपका जो फेथ होना चाहिए वो पेशेंट के अंदर होना चाहिए, बाकी और किसी भी रिलीजन को नहीं आप प्रायोरिटी दें। ज्यादा बेहतर तो ये, बाकी आपकी देखिए मर्जी है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे कि लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स। सर आपको कौन कौन से आइटम्स को प्रोहिबिटेड करा गया है, यानी कि किन किन चीजों के लिए मनाही करी गई है, उसके बारे में बात करी गई। एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन, कोई भी ऐसा आइटम जिसपे कि कुछ लिखा हुआ हो या प्रिंटेड हो नहीं चलेगा। बिट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े नहीं चलेंगे। ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स नहीं चलेगा, कभी आप ये सोच के चलो जी हम तो ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएंगे, कोई लॉजिक नहीं उसका। प्लास्टिक पाउच नहीं जाएगा, जो आप पेन वगैरह रखने के लिए जो प्लास्टिक पाउच लेकर के जाती है ना कुछ गर्ल्स, उसमें किट टाइप किसी होती है उसको। कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, भाई साहब कुछ भी नहीं लेके जाना, खाली हाथ जाना, पेन वगैरह भी नहीं लेके जाना, साफ मना करा हुआ है। ठीक है, और पेन अगर वो वहां से दें, वैसे कोशिश करना पेन लेकर के जाओ, लेकिन 3 रुपए वाला पेन लेकर के जाना जिसमें रिफिल नहीं डलती, वो वाला पेन, है ना, उसमें 3 रुपए वाला जो पेन आता है वो वाला। ठीक है, उस पेन को लेकर के जाना ज्यादा बेहतर। अगर वो फिकवाएं भी तो 3 रुपए का नुकसान होगा, ज्यादा का नहीं होगा। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, पेजर, हेल्थ बैंड आदि कुछ भी नहीं लेके जाना है आपको। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके हाथ पे आपके पास में नहीं होनी चाहिए। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप एटसेट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नजर का चश्मा है तो आप लगा सकते हो, उसके लिए भी आपको वहां प्रूफ देना पड़ेगा, भाई साहब हमारी नजर का चश्मा, आप चाहे लगा करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको नहीं लेके जाना है। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा हेडसेट, भैया कैमरा तो मतलब ही नहीं बनता, कैमरा अगर आपने लेके गए तो अनफेयर मींस के अंदर आपको 3 साल के लिए जेल में भेजा जाएगा और आपको वांछित कर दिया जाएगा, यानी कि वर्जित कर दिया जाएगा इन फ्यूचर होने वाले एग्जाम्स से, किसी भी टाइप के एग्जाम से। ठीक है ना जी। एनी ऑर्नामेंट्स, मेटलिक आइटम्स नहीं लेकर के जाने हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। एनी फूड आइटम्स ओपन और पैक्ड, वाटर बोतल एटसेट्रा, आपको पानी की बोतल भी नहीं ले जाने दिया जाएगा, समझे हो। एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मींस बाय हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक अ माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस एटसेट्रा। अगर आपके पास में लेट से मान के चलो आपके पास में गलती से कोई कैमरा चला गया, लेकिन आपने उसको छुपाने की कोशिश करी, तो अनफेयर मींस, और अनफेयर मींस का मतलब होता है भाई साहब आप 3 साल के लिए जेल में जाओगे और इन फ्यूचर होने वाले सभी एनटी के एग्जाम से आप वर्जित कर दिए जाओगे, आप कभी एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। ये होता है अनफेयर मींस का मतलब। ठीक है ना, तो भैया कोशिश करना अगर आपके पास में कुछ भी ऐसा है तो आप पहले ही बोल देना, सर मेरे पास में ये है, आप इसे जमा कर लो, चाहे इसे बाहर फेंक दो, कुछ भी कर दो, मेरी तरफ से मैंने इसको त्याग दिया, आई अबैंडन्ड इट। अब आगे की बात करते हैं सर कि बिफोर एंटरिंग द नीट एग्जाम हॉल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू हैव एन आइडिया अबाउट द नीट एग्जाम डे चेकलिस्ट
ये जो भी कुछ है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास में क्या क्या होने चाहिए वो सुन लो। नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रिंटेड कॉपी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट विद पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स्ड, यानी कि उस एडमिट कार्ड पर पासपोर्ट साइज का फोटो आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास में। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड भी हो सकता है उसमें, पैन कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, एज पर एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करा होगा वही आपको लेके जाना है। लाइक से कि आपने आधार कार्ड वहां पे फिल करा है, लेकिन अब आधार कार्ड खो गया, आप पैन कार्ड लेके जा रहे हो, तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है ना। कोशिश करना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करा है वही चीज आप लेकर के जाएं। डॉक्यूमेंट में अगली चीज है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आपको कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। टू रिसेंट फोटोग्राफ्स सेम एज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करे हैं वही सेम फोटो आपको लेकर के जाने हैं। तो कोशिश करनी है अपने को, सारी तैयारी करके जानी है। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे से एग्जाम देना। दूसरी चीज, रिलैक्स होकर के देना, क्योंकि देखो मैं एक सीधी सीधी बात कहूंगा, कपड़ों से बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस चेंज होता है। तो आप जब कपड़े ही लोअर टी शर्ट पहन के जाओगे तो आपको घर जैसा माहौल फील होगा, यानी कि मेंटल जो प्रेशर होगा ना वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि कपड़े वास्तव में कॉन्फिडेंस को डील करते हैं। रियलिटी है ये, पर्सनालिटी में आता है ना। तो कोशिश करना है, एनटीए जब इतना पूरा प्रयास कर ही रहा है कि आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल फील हो, तो आपका बस इतना सा काम है उस माहौल को मेंटेन करना। और हाँ, तैयारी अच्छे से रखो, एग्जाम अच्छे से देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हंसते हंसते।